तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे सक्सेस माइंड यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं विवेक उपाध्याय और मैं एसएससी जीडी 2024 सीएसएफ में सिलेक्टेड हूं और यूपी पुलिस में भी क्वालिफाइड हूं। यूपी पुलिस में मेरे 248 मार्क्स हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की लास्ट दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, जिससे हम एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट कर पाएं और हमें क्या क्या करना चाहिए और कहाँ से पढ़ना चाहिए। हम आज इस सारे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में जुड़े रहें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपको आरपीएफ कांस्टेबल की जॉब लेनी है तो आपको आपका फिजिकल जो है वो काफ़ी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 5:45 में आपका 1600 मीटर की रेस है, जो कि कोई आसान बात नहीं है। मैं भी बहुत अच्छा फिजिकल में हूँ, लेकिन शायद ही मुझसे ये रेस लगे। तो आप साथ ही में पढ़ाई के साथ ही में आप फिजिकल भी करते रहें, जिससे आपको फिजिकल में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो ये है आपका पहला पॉइंट, आप फिजिकल साथ ही में करते रहें। उसके बाद बात करते हैं कि मतलब इसमें सब्जेक्ट वाइज रेशियो क्या है। तो सब्जेक्ट वाइज अगर रेशियो की बात करें, इसमें टोटल लगभग 120 क्वेश्चन आते हैं। इसमें मैथ के 35 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन हैं और जीके जीएस में इसका सबसे बड़ा रोल है जीके जीएस का। इसमें जीके जीएस में 50 क्वेश्चन है। तो चलिए हम सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि हमें कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो हम अगर मैथ की बात करें तो मैथ को हमें सबसे पहले तो हमें हमारा सिलेबस जो है वो पूरा होना चाहिए। तो आपने शायद आप अभी तक अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है, एक दो मान लीजिए एक दो चैप्टर्स आपके छूटे हुए हैं, तो वो चैप्टर्स आप जाके पहले कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको देखिए आपने पढ़ लिया, अब आपको केवल रिवीजन करना है। तो रिवीजन करने के लिए आरडब्ल्यू वाले प्रैक्टिस सेट चलाते हैं, उस प्रैक्टिस सेट को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको जब आप प्रैक्टिस भी साथ में कर रहे हैं, उसके बाद जैसे आपका क्वेश्चन कोई मतलब आप मॉक लगाइए। सबसे पहले आपको प्रैक्टिस भी साथ में करना है और इंडिविजुअल मॉक लगाना है मैथ का जब आप इंडिविजुअल मॉक लगाएंगे तो उसमें जो भी आपके वीक टॉपिक्स होंगे उन टॉपिक्स को आप नोट कीजिए कॉपी पे, और उसी टॉपिक से उसी टाइप से आप लगभग 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके मैथ में जितने भी वीक टॉपिक्स हैं वो आपका मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा और आप मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर लोगे। तो हमें मॉक टेस्ट तो इंडिविजुअल लगाना ही लगाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट हो पाता है वो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। और क्योंकि टाइम भी इसमें टाइम मतलब 90 मिनट का ही टाइम होता है, 1.5 घंटे का। तो हमें टाइम को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा अच्छे से। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज रीजनिंग की। तो रीजनिंग में भी आपको ऐसा ही करना है। आपके जो भी चैप्टर्स छूटे हुए हैं पहले उन चैप्टर्स को कवर कर लीजिए। उसके बाद फिर आपको एक प्रैक्टिस सेट करना है, आरडब्ल्यू का यूट्यूब पे जो सर लोग करवाते हैं वो प्रैक्टिस सेट कीजिए। उसके बाद इंडिविजुअल मॉक लगाइए। इंडिविजुअल मॉक में जो भी टाइप्स आपके वीक हैं उन टाइप्स को आप नोट करके कॉपी पे कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन लगाइए और डेली टारगेट लेके चलिए कि मतलब मान लीजिए मैथ के आप मुझे 2 चैप्टर्स आज कंप्लीट कर लेने हैं और रीजनिंग के आज 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसी टाइप से अगर आप मैथ और रीजनिंग को करेंगे, मैथ और रीजनिंग का रेशियो 35-35 क्वेश्चन का है, तो आपको कम से कम अगर स्कोर करना है तो 60 प्लस तो स्कोर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि जीके जीएस में कोई 50 में से 50 तो नहीं ही कर पाएगा। बाकी 50 में से 40 प्लस अगर करें तो बहुत ही अच्छा स्कोर होगा। तो हमें अगर सिलेक्शन लेना है तो हमें मैथ और रीजनिंग को लगभग 35 में से मैथ को 30 प्लस करना पड़ेगा और रीजनिंग को 32 प्लस कम से कम करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें हम सबसे बड़े फैक्ट पे, जो सबसे बड़ा मतलब सिलेक्शन दिलाता है सबको और सिलेक्शन से दूर भी करता है सभी लड़कों को, वो है जीके जीएस। तो जीके जीएस हम कहाँ से तैयार करें और जीके जीएस मतलब कैसा है रेशियो सब्जेक्ट वाइज। तो चलिए सब्जेक्ट वाइज रेशियो की बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो उसमें स्टैटिक जीके का सबसे बड़ा रोल है। स्टैटिक जीके कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आता है लगभग करंट अफेयर का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के भी लगभग इसमें 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री के लगभग 7 से 8 क्वेश्चन। पॉलिटी के भी लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। फिर जियोग्राफी आता है, जियोग्राफी के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। उसके बाद इकोनॉमिक्स के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन।
तो सब्जेक्ट वाइज रेशियो लगभग ऐसा ही रहने वाला है, और ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि ये हर साल तो आरपीएफ का एग्जाम होता नहीं है, 4-5 साल में होता है। तो लगभग रेशियो ऐसा ही आने वाला है पिछली बार की अगर तुलना की जाए तो जीके जीएस में मैं अगर सबसे बेस्ट बुक कोई बताऊंगा तो वो है लूसेंट। लास्ट टाइम में आपको लूसेंट से ही रिवीजन करना है। लूसेंट से आप जैसे हिस्ट्री उठा लीजिए, टॉपिक्स उठा लीजिए। मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे भी वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ही होगा। तो आप वहीं से वो टॉपिक्स उठाइएगा और उस टॉपिक को पूरा पढ़ डालिएगा। अगर एक प्रकार से देखें तो हिस्ट्री को आप उठाइए, वहां से हिस्ट्री लगभग ज्यादा से ज्यादा 20 पेजों में होगा लूसेंट में, उन 20 पेजों को कवर कर लीजिए। फिर पॉलिटी कवर कर लीजिए, फिर ऐसा ही मतलब जो भी है उस सब कवर कर लीजिए। लगभग 30+ क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से ही देखने को मिल जाएगा इसमें। तो जीके जीएस को बाकी अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में आप मतलब मंथली वाला ही लीजिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा भी करंट अफेयर कभी कभी हम पढ़ लेते हैं लेकिन एग्जाम में हमें वो करंट अफेयर देखने को मिलता नहीं है। तो आप करंट अफेयर मंथली वाला पढ़िए, कुमार गौरव सर से करंट अफेयर आप वहां से कर लीजिए। बाकी स्टैटिक जीके के लिए आपको यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा एसएससी सीजीएल का, आप वहां से कवर कर सकते हैं। और नवीन सर की एक बुक है स्ट्रेटेजी की, वहां से भी आप स्ट्रेटेजी के कवर कर सकते हैं। और हिस्ट्री पॉलिटी को तो मैंने बता ही दिया कि आप लूसेंट से ही कवर कीजिए। बाकी आपको जीके जीएस में अच्छा स्कोर, मतलब जीके जीएस को आपको अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। उसमें अगर आप 35+ भी स्कोर कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। अगर मान लीजिए उसमें मैथ और रीजनिंग में आप 60 क्वेश्चन कर पाते हैं और इसमें 35 भी कर ले गए तो लगभग ये 95 क्वेश्चन बन गया, और 5-6 नंबर आपका नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, तो आप 100+ हो जाएंगे। और 100+ बिल्कुल सेफ स्कोर रहेगा आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो लाने वाले हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसमें मैं सब इम्पोर्टेंट ही लाऊंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम।